सो आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं लूप स्टेटमेंट को एंड इन्हें ना हम लोग इटरेशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। इमेजिन करो कि आप लोग एक गेम बना रहे हो जिसमें आपको 100 एनिमीज स्पॉन करने हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे? क्या आप मैनुअली 100 लाइन का कोड लिखोगे एंड हर लाइन में एक यहाँ पर कैरेक्टर को इंस्टेंशिएट करोगे? तो ऐसा तो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल नहीं करोगे। तो यहाँ पर यूज होता है लूप्स का। लूप्स क्या करते हैं? बेसिकली वो सेम कोड को बार बार एग्जीक्यूट करने की पावर देते हैं हमें। एंड इस वीडियो के अंदर हम लोग फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड फॉर ईच लूप के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि गेम डेवलपमेंट में ना लूप्स का बहुत सारी जगहों पे यूज होता है। जैसे कि अगर आपको एनिमी एआई को अपडेट करना हो, वहां हम लोग लूप्स का यूज करते हैं। फिजिक्स कैलकुलेशन करनी हो, वहां पे हम लोग यहाँ पर लूप्स का यूज करते हैं। प्रोसीजरल लेवल जनरेशन में करते हैं। पार्टिकल इफेक्ट्स यहाँ पर क्रिएट करने में करते हैं। एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, तो ऐसे बहुत सारे टास्क है जहां पर हम लोग गेम के अंदर ना लूप्स का यूज करते हैं। एंड लूप्स के बिना तो यहाँ पर मॉडर्न गेम को बनाना लगभग इम्पॉसिबल ही है। एंड इस वीडियो से आप लोग सीखोगे कि कैसे आप लोग लूप्स का यूज करके एक यहाँ पर स्केलेबल एंड एफिशिएंट गेम बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं सबसे कॉमन लूप फॉर लूप के बारे में। सो फॉर लूप का यूज हम लोग तब करते हैं ना जब हमें पता होता है कि कोड कितनी बार चलना है। एंड जो इसका सिंटैक्स है ना वो भी यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है इनिशियलाइजेशन, दूसरा होता है कंडीशन एंड तीसरा होता है इटरेशन। एंड ये तीनों पार्ट क्या है उनके बारे में भी हम लोग डिटेल में समझते हैं। जो सबसे पहला पार्ट है वो है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन ये होता है जहां पर आप लोग एक वेरिएबल सेट करते हो जो कि यहाँ पर लूप को कंट्रोल करेगा, जैसे इंट i0। एंड ये यहाँ पर इंटीजर 0 सेट हुआ, मतलब अब जो लूप है वो यहाँ पर हमारा 0 से चलना स्टार्ट होगा। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कहाँ से आपका लूप चलना स्टार्ट होगा। जैसे अगर हम लोग i की वैल्यू कुछ और करेंगे, जैसे हम लोगों ने 2 करा, तो जो लूप है ना वो 2 वैल्यू से चलना स्टार्ट होगा। बाकी जो सेकंड है वो है यहाँ पर कंडीशन। कंडीशन ये चेक करता है कि लूप को कब तक चलाना है। जब तक यहाँ पर वो कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक यहाँ पर लूप चलता रहेगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पर अभी एग्जांपल लेते हैं, तो वहां पर हम लोगों ने i <5 लिखा, मतलब जो इनिशियलाइज किया था लूप वो 0 पे करा था। एंड इंड हमें करना है जब तक वो यहाँ पर 5 से छोटा रहता है, तो तब तक यहाँ पर एक कंडीशन चलती रहेगी एंड तब तक हमारा लूप भी चलता रहेगा। एंड जो थर्ड पार्ट है वो है यहाँ पर इटरेशन। इटरेशन का काम होता है कि हर लूप के बाद में ना वेरिएबल में क्या चेंज होगा वो यहाँ पर इटरेशन सेट करता है। जैसे हम लोगों ने i++ लिखा, मतलब हर लूप के बाद ना i की वैल्यू 1+ हो जाएगी। अगर i की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर जो नेक्स्ट लूप चलेगा उसमें i की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर प्लस होगी तो 2 हो जाएगी। एंड ऐसा तब तक होती रहेगी जब तक यहाँ पर कंडीशन जो है वो फॉल्स ना हो जाए। एंड जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी लूप यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। सो जो हम लोगों ने फॉर लूप का एग्जांपल देखा, i = 0 एंड <5, एंड यहाँ पर हम लोग इसको प्रिंट करा के देखेंगे ना, तो i की वैल्यू अगर हम लोग प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पहले 0 प्रिंट हुआ, फिर 1 प्रिंट हुआ, फिर 2 प्रिंट हुआ, फिर 3 प्रिंट हुआ, फिर 4 प्रिंट हुआ। एंड यहाँ पर 5 जैसे ही हुआ लूप यहाँ पर ब्रेक हो गया। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर लूप काम कैसे करता है। एंड अभी मैं आप लोगों को गेम्स के अंदर भी इसका एक एग्जांपल देके दिखाता हूँ कि गेम्स में कैसे यूज करते हैं। मान लो हमें गेम के अंदर ना 5 कॉइन्स स्पॉन करने हैं, तो इसके लिए ना मैंने यहाँ पर एक मेथड बना लिया जो कि है स्पॉन कॉइन्स का। एंड इसके अंदर मैंने यहाँ पर लूप चलाया जो कि 5 बार चलेगा। एंड इसमें कंडीशन भी मैंने डाल दी है कि i की वैल्यू अगर <5 है तभी यहाँ पर ये कोड चले। बाकी यहाँ पर आप डीबग डाल के भी प्रिंट करा सकते हो, आपको पोजीशंस मिल जाएंगी। एंड फिर आप उन्हीं पोजीशंस में ना अपना कुछ भी यहाँ पर आपको कॉइन इंस्टेंशिएट करना हो, कुछ भी करना हो आप कर सकते हो। सो ये लूप जो है ना ये यहाँ पर 4 बार चला। एंड जो पोजीशंस है वो भी आपको मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ। पहली पोजीशन आई 0,0, फिर आई 2,00, फिर आई 4,00। एंड ऐसे ही यहाँ पर हम लोगों को 2 के डिफरेंस में जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक यहाँ पर डीबग जो है वो प्रिंट होता रहेगा। तो अभी समझ लेते हैं कि फॉर लूप का यूज कहाँ करते हैं। जब आपको पता हो कि यहाँ पर आप लोगों को कितने बार रिपीट करना है लूप को, तभी आप इसको यूज करिएगा। मतलब आपको नंबर पता होना चाहिए, मतलब कितने बार आप लोगों को एग्जैक्टली यहाँ पर जो है लूप को चलाना है। जैसे हम लोगों को अगर <5 लिखना है या <10 लिखना है, मतलब जो लूप है वो 5 बार चले या फिर 10 बार चले, तो ऐसे अगर आपको पता है कि लूप को कितने बार चलाना है तब तो आप लोग फॉर लूप का यूज करोगे। बाकी फॉर लूप जो है ना वो अरेज एंड लिस्ट के साथ यहाँ पर काम करने के लिए काफी सही है। एंड एक चीज आपको और ध्यान रखनी होगी, जो यहाँ पर हम लोग फॉर लूप के अंदर इनिशियलाइज करते हैं ना i को, वो सिर्फ हम लोग उसी ब्रैकेट के अंदर यूज कर सकते हैं। एंड i को आप लोग ना फॉर लूप के ब्रैकेट के बाहर यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर लोकल वेरिएबल है। मैंने आपको वेरिएबल्स में पढ़ाया भी था, जो लोकल वेरिएबल होते हैं वो अपने ही ब्लॉक के अंदर सिर्फ यहाँ पर यूज करे जा सकते हैं, उन्हें आप बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट जो लूप है वो है व्हाइल लूप। एंड व्हाइल लूप का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? एंड ये लूप यहाँ पर तब यूज होता है जब आपको पता नहीं है कि लूप यहाँ पर कितने बार चलने वाला है। जब तक यहाँ पर कोई कंडीशन ट्रू रहती है तब तक ये लूप चलता है। एंड जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स होती है तो ये लूप चलना बंद कर जाता है। एंड आपको अपनी स्क्रीन पे ना इसका सिंटैक्स भी दिख रहा होगा कि व्हाइल के अंदर हम लोग सिर्फ एक कंडीशन लिखते हैं एंड जब तक वो कंडीशन ट्रू होती है तब तक यहाँ पर जो व्हाइल लूप का कोड है वो चलता रहता है। अभी ना मैं आप लोग को एक गेम का एग्जांपल देके बताता हूँ कि गेम में हम लोग इन्हें कहाँ यूज करते हैं। तो बेसिकली मान लेते हैं कि हमारे गेम में ना एक एनिमी है एंड एनिमी यहाँ पर प्लेयर को चेस कर रहा है। तो अभी हम लोगों ने एक मेथड बनाया चेस प्लेयर का एंड उसमें हम लोगों ने चेक कराया अगर एनिमी की हेल्थ जो है ना वो 0 से ज्यादा है तो यहाँ पर जो एनिमी है वो यहाँ पर चेस करता रहे प्लेयर को। तो जैसे ही आप लोग देखोगे तो यहाँ पर प्रिंट होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि हम लोग की जो एनिमी की
हेल्थ है वो हमने अभी 100 रखी है एंड डीबग यहाँ पर प्रिंट होने लगा कि जो यहाँ पर एनिमी है वो प्लेयर को चेस कर रहा है। एंड जैसे ही हम लोगों ने हेल्थ को 0 से कम किया तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंट होना बंद हो गया। तो अभी आप समझ गए होंगे कि वाइल लूप को कहाँ यूज करते हैं, जब हमें पता हो कि कोई कंडीशन हमें चेक कराना हो एंड उसके अंदर हम लोग को बार बार लूप में यहाँ पर कोड को रन करना हो, तब हम लोग वाइल लूप का यूज करते हैं। एंड इसको यूज करते हुए ना आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कभी कि लूप ना यहाँ पर इन्फिनिटी पे चलता रहे, वो कंडीशन कभी फॉल्स ही ना हो, तो आपका गेम ना क्रैश भी हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ पर लगातार प्रिंट कराते जाओगे तो एक टाइम बाद ना आपका गेम भी क्रैश हो सकता है। सो वाइल लूप को आप जब भी यूज करो तो आप उनकी कंडीशन को प्रॉपर्ली चेक कर लो कि यहाँ पर ट्रू के बाद ये कंडीशन फॉल्स भी हो रही है ना। बाकी नेक्स्ट जो हमारा लूप है वो है यहाँ पर डू वाइल लूप। एंड जो डू वाइल लूप होता है इसकी यहाँ पर एक खास बात है कि इसका जो कोड है ना वो एक बार जरूर एग्जीक्यूट होता है। बाकी आपकी कंडीशन ट्रू हो फॉल्स हो वो मैटर नहीं करता है, एक बार चलता है, बट अगर आपकी जो कंडीशन है उसके बाद भी ट्रू रहती है तो आपका यहाँ पर जो कोड है वो बार बार एग्जीक्यूट होता रहता है। इसको ना मैं आपको दिखाता हूँ। सो जो इसका यहाँ पर सिंटैक्स है ना वो है यहाँ पर डू, पहले काम कर दो बट उसके बाद यहाँ पर एक कंडीशन चेक करता है। अगर वाइल की कंडीशन ट्रू रहती है जब यहाँ पर आप लोग कोड को एग्जीक्यूट करते हो तो फिर यहाँ पर दोबारा से डू जो है वो चलेगा। अगर यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब यहाँ पर ना आपका जो डू के अंदर कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। बाकी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसका गेम में कहाँ यूज होता है। मान लो अभी आप एक गेम बना रहे हो एंड प्लेयर ने उसको यहाँ पर अभी नया डाउनलोड किया एंड वहां पर आप लोगों को दिखाना है प्लेयर को कि क्या उसे इंस्ट्रक्शंस दोबारा से देखने हैं, क्योंकि हम लोगों ने उसे एक बार इंस्ट्रक्शन दिखा दिए बट हमें अगर उससे दोबारा पूछना है कि क्या वो दोबारा देखना चाहता है, क्योंकि एक बार तो हम लोगों ने डू के अंदर प्रिंट कर ही दिया है कि यहाँ पर डिस्प्ले करना है इंस्ट्रक्शंस को, बट अगर वो यहाँ पर बुलियन को दोबारा क्लिक कर देता है कि यहाँ पर प्लेयर दोबारा देखना चाहता है तो फिर से यहाँ पर चल जाएगा डू लूप। तो अभी आप समझ गए होंगे कि वाइल एंड डू वाइल में डिफरेंस क्या है। वाइल क्या करता है, वो यहाँ पर पहले कंडीशन चेक करता है फिर कोड रन करता है, एंड डू वाइल क्या करता है, वो पहले कोड चला देता है फिर कंडीशन चेक करता है। अगर दोबारा कंडीशन ट्रू होती है तब फिर से यहाँ पर वो कोड चलाता है। बाकी जो हमारा लास्ट लूप है वो है यहाँ पर फॉर ईच लूप, एंड इसे ना मोस्टली यहाँ पर कलेक्शंस के साथ यूज करने के लिए बनाया गया है। एंड जो फॉर लूप का सिंटैक्स है ना वो भी कुछ इसी टाइप का होता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर टाइप लिखना पड़ता है, कलेक्शन का जो भी आपका टाइप है वो लिख दो, फिर यहाँ पर आप कोई भी वेरिएबल का नाम लिखो, फिर इन लगाओ एंड उसके बाद जो भी कलेक्शन है उसका नाम लिखो। तो अभी आप पूछोगे कि इसका फायदा क्या है। ये यहाँ पर फॉर लूप की तरह ही है बट इसमें ना आप लोगों को यहाँ पर इनिशियलाइज नहीं करना पड़ता है, आपको बार बार चेक नहीं करना पड़ता है। ये क्या करता है कि जितने यहाँ पर आइटम है कलेक्शन के अंदर एंड ये लूप ना उतने बार ही कोड को यहाँ पर ऑटोमेटिकली चला देता है। बट इसको समझने के लिए आपको एरेज एंड कलेक्शंस वगैरह भी आना चाहिए जो कि हम लोग फ्यूचर में कवर करेंगे एंड तभी हम लोग डिटेल में समझेंगे कि फॉर ईच लूप का हम लोग यूज कैसे करते हैं। सो ये तो हो गए हम लोगों के सारे टॉपिक्स। हम लोगों ने पढ़ लिया फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फॉर ईच लूप। एंड इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो ना तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।